हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और सीएसआर एग्जाम के टॉपर। इन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को, विच इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, उसको जेआरएफ कैटेगरी से क्वालिफाई किया है एंड क्वालिफाई करने के साथ साथ डबल डिजिट रैंक इन्होंने हासिल किया है। 99 एआईआर इनका ये स्कोर रहा है, इनका ये रिजल्ट रहा है हमारे इस दिसंबर 2024 के सीएसआर एग्जामिनेशन में। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इस वंडरफुल रिजल्ट के Thank लिए। you. एंड बहुत सारी बातें इनसे करेंगे हम, इनका पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस सब जान लेंगे। एंड ये सब जानने से पहले इनका एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन हम करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, my name is Reema Sen, and I am currently doing my master's in biotechnology from IIT Indore, and I am originally from Kolkata. ओके, यू आर ओरिजिनली फ्रॉम कोलकाता एंड डुप्लीकेटली फ्रॉम इंदौर। ओके। ओके, तो कैसा माहौल है आईआईटी इंदौर का? Well, it's good. It's quite competitive. हम्म। Gives a lot of insecurities competing with ओह। equally capable classmates. But yes, that competition does prepare you for for राइट। your future better. राइट, ये अच्छी बात है ना। बट जब आपको लगता है कि आप पूरे क्लास के होशियार बच्चे हो, तो फिर आप गलत Mm, क्लास में हो, राइट। mm, right. तो कभी भी खुद को हवा में उड़ने नहीं देना है। ये इनसिक्योरिटीज, ये कंपटीशन, ये आपको एक हेल्दी स्टडी करने में, बट जब तक ये हेल्दी कंपटीशन हो तब तक, अगर आपके साथ Yes. हेल्दी कंपटीशन है तो अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए। एंड इसी कंपटीशन की वजह से आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है इतने अच्छे रैंक से, वी कैन से। सो क्यों लगा आपको कि सीएसआर एग्जामिनेशन को टारगेट करें? Well, actually, CSI does have like the JRF thing is very preferred in most institutes. Like you get the facility to apply everywhere since you get a government funded scholarship. So yes, and CSI being the most popular one. So yes, obviously, like JRFs are very good for PhD application for India actually. Without JRF also you can apply, but JRFs are very much preferred. राइट, मतलब आपको रिसर्च में जाना है, राइट? Yes, क्या yes. खोजना है अभी? क्या खोजोगे, क्या खोजोगे और क्या एक्स्ट्रा ऐड करोगे हमारे सिलेबस में? एनीथिंग या डिसाइडेड कि किस में आपको जाना है, कौन से टाइप में, कौन से मोड में आपको स्टडी करनी है, मतलब टॉपिक रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट? एक्चुअली मुझे इंटरडिसिप्लिनरी बायोलॉजी बहुत पसंद है. हम्म। तो लाइक मेरा फ्यूचर टारगेट वही पे है कि आई वांट टू गो अ बिट इंटरडिसिप्लिनरी. मेरा अभी तक तो कोर बायोलॉजी में ही था, हम्म। बीएससी एमएससी दोनों ही. हम्म। तो अभी मैं थोड़ा सा थोड़ा सा और स्पाइसेस डालना है सब्जेक्ट में. ग्रेट, बढ़िया। तो मतलब आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से है? बायोटेक्नोलॉजी से. बायोटेक्नोलॉजी। एंड अभी आप अपीयरिंग हो, राइट? यू हैव नॉट डन हाँ. इट। ओके, यस. बढ़िया। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था, राइट? यस. तो पहले ही अटेम्प्ट में 99 एआईआर, वो भी जेआरएफ कैटेगरी में। हाउ, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किया होगा आपने। एक्चुअली आई एम सरप्राइज माई सेल्फ एज वेल. आई मैं खुद एग्जाम टाइम देने के टाइम में मैं सभी को बोल रही थी कि इस बार मुझसे एक्सपेक्ट मत करना. आई एम कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड. मेरे पास टाइम नहीं था. मैं सब कुछ शॉर्टकट में की थी. इवन माई प्रिपरेशन वाज फुल ऑन शॉर्टकट. लेकिन ये एवरी शॉर्टकट, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, every shortcut I could take to utilize the minimum amount of time I had. So I used that, and yes, it was quite surprising कि इतना अच्छा आ गया. I didn't even expect कि मेरा JRF भी clear होगा. यही But बोलते हैं सारे टॉपर। ये एक टैगलाइन है कि सर मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है, सर मैं पढ़ी नहीं हूँ, रिजल्ट देखा तो टॉप में है। राइट। अच्छा है, बहुत बढ़िया। बहुत मतलब आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी सिलेक्टेड पढ़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है, वी कैन से, राइट? yeah, I made sure कि जितना मैंने किया है, like because कि मेरे पास टाइम कम था हम्म। and I couldn't, like
देयर सर्टेन यूनिट्स जो कि कहा जाता है कि इजी स्कोरिंग यूनिट्स है, हम्म। वो मैं पकड़ भी नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो फिर जितना भी मेरा सिलेबस में, मतलब मेरे बीएससी और एमएससी के कोर्सेज में जितना मेरा पढ़ाया गया था, वो वाला का मैंने अच्छे से, मतलब प्रॉपरली रेडी करके, कॉन्सेप्चुअल रेडी करके गई थी कि इसके अंदर से आएगा तो एटलीस्ट मे बी आई कैन ग्रेट। अटेम्प्ट द आंसर्स। एंड यू प्रूव्ड देम राइट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है जो आपने बीएससी में एमएससी में पढ़ा है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड कौन सा पार्ट स्ट्रांग था आपका, पार्ट ए बी एंड सी में से? एक्चुअली सी, क्योंकि पार्ट ए तो ऑब्वियसली इट्स अनप्रडिक्टेबल, एंड पार्ट बी आई वाज नॉट रेडी एट ऑल, बिकॉज पार्ट बी का क्वेश्चंस आइदर यू नो और यू डोंट, राइट। and so I knew that my revisions are not proper, and I have forgotten a lot of facts and lot of informations from whatever I've learned. So my strength was part C because it's more conceptual and experimental questions. So yeah, it actually kind of favored me that part C was my strength. ग्रेट। एंड वही तो एक गेम चेंजर है ना, वो आपका गेम बना भी सकता है, गेम बिगाड़ भी हाँ, सकता है। हाँ. एंड पार्ट सी मतलब आपको कंसेप्चुअल स्टडी अच्छी लगती है, मतलब इमेजिन करना कैसे होता है, राइट? Yes, प्री actually, माइंडेड हाँ. हो जाना कि ऐसे ऐसे हुआ तो ये हो सकता है हम्म, ना? राइट। बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टडी जब हम करते हैं, बहुत फैसिनेटिंग लगता है। जो या फिर जो पार्ट बी में आता है नहीं आता है नहीं आता है, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा आपको फंसा सकते हैं, बट हम लॉजिक के साथ Yes. के साथ पार्ट सी वाले क्वेश्चन आराम से टारगेट कर सकते हैं। तो आपको याद है आपने कितना कितना अटेम्प्ट किया है? एक्चुअली मैं शायद पार्ट बी में तो मैंने काउंट ही नहीं किया था, क्योंकि पार्ट बी मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था। जितना होता है उतना करूंगी ऐसे सोच के। पार्ट सी का मैंने 23 अराउंड अटेम्प्ट किया था, और पार्ट ए का मैंने 15 का 15 ही अटेम्प्ट किया था। अरे वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 से 15 अटेम्प्ट कर दिया आपने पार्ट ए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका स्ट्रांग है ना? हाँ, मतलब पार्ट ए का उसका थोड़ा, लाइक यू डोंट नो कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, आप कर सकते हो या फिर नहीं, मतलब इट्स मोर ऑफ अ गैम्बल काइंड ऑफ थिंग। राइट राइट। बट यू आर नॉट मैथोफोबिक, राइट? अनलाइक मोस्ट ऑफ द नो, बायोलॉजी स्टूडेंट्स। नो, नो। राइट, ये बात अच्छी है ना, यही एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि पार्ट ए को भी सीरियसली लो, एंड यही आपके और आपके रैंक के बीच में खड़ा हो जाता है। तो क्या सोचा है आगे, क्या करना है? मतलब आईआईटी से ही पीएचडी करनी है या फिर कुछ सेंट्रल लैब्स? पीएचडी तो डेफिनेटली करनी है, एंड बेटर जगह से ही करना है। एंड आई एम नॉट ऑप्टिंग आउट आईआईटीज आइदर, बिकॉज आईआईटीज में भी बहुत सारे अच्छे लैब्स हैं। राइट राइट। And I'm not also opting out other national institutes as well. Like I am completely, seeing the entire country's map and finding the best program that works for me. Okay, you want to do you want to pursue your PhD from abroad? No, India. Sorry. Only India? अच्छा, मैं कहा all the countries, मैं कहा Sorry. All the entire country, like parts the of India। हाँ, okay। all Great. parts of India. Yes. ग्रेट ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई होप, मतलब आपको आईआईटी में नहीं करना है बिल्कुल, या फिर आप कंसीडर कर रहे हो, अच्छा मिल गया तो करोगे? हाँ, obviously, like, ऐसा नहीं है कि आईआईटी से ही करूंगी या फिर आईआईटी के बाहर करूंगी, ऐसा नहीं है। जो अच्छा Like, मिला वो। yes, obviously, like, राइट राइट। ग्रेट, बढ़िया, मतलब ओपन रखो अपने चॉइस को। एंड yes, yes. अगर हम एग्जामिनेशन हॉल की बात करें, वो 3 घंटे कैसे गुजरे हैं, क्या सोचा है अपने मन में? Actually, that's why it helped me, was that because क्योंकि मैं उम्मीद छोड़ के गई थी कि मेरा नहीं होने वाला है, तो I was quite calm in the hall. Like I was not overthinking my answers. I was not panicking क्योंकि मुझे पता था नहीं होगा। तो ऐसे मतलब सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ के गई थी। तो फिर that actually helped me solve the questions better. Like I did not overthink my answers कि ये second option, third option, कोई confusion नहीं। मुझे जो सही लगा मैंने वो attempt किया, and I was quite calm क्योंकि मुझे मतलब उम्मीद ही नहीं था। मैंने सोचा ही था कि after completion I'll again attempt.
So I think that helped me that I did not overthink because generally जितनी बार भी मैं overthink करके करती हूँ मेरा एग्जाम खराब ही होता है. ग्रेट। एंड ये होता है, ये आपके साथ नहीं है, ये हर हाँ बंदे के हाँ. साथ होता है जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले लेता है ना, उसको ये पेपर 10-20% एक्स्ट्रा डिफिकल्ट लगने लगता है। रिलैक्स से जाओ, चिल जाओ, आराम से जाओ, जैसे सोचो कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो पेपर को, बस आराम से पढ़ो और देखिए आंसर आ रहा है तो आ रहा नहीं है। जब आप ओवर थिंक करने लगते हो, अगर ये गलत हो गया तो मेरा सिलेक्शन रुक गया, तो अगर ये गलत हो गया तो मेरा 1 मार्क से रह गया, तो अगर ये बातें जब आपके माइंड में आ जाती है ना, फिर हो जाती है खिचड़ी। इसलिए बिल्कुल Yes. रिलैक्स में जाना है, बिल्कुल चिल होके जाना है, तभी आप सॉल्व कर पाते हो। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब आपने एक्सपेक्टेशन रखा ही नहीं था, चलो हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ. तो फिर जब रिजल्ट आया तब कैसे था आपका रिएक्शन? एक्चुअली जब रिजल्ट आया मतलब जब उसका फाइनल रैंक आया, जब स्कोर कार्ड आया था तब भी मैं सोची थी कि नहीं होगा, मतलब बहुत ही मतलब उनका जो परसेंटाइज स्कोर है वहां से मैं कैलकुलेट कर रही थी कि मेरा रैंक तो ऐसे 200-300 के अबव आ रहा है, तो फिर मेरा दोस्त ने बोला ऐसा नहीं होता है, तो देख वेट कर। तो फिर जब रिजल्ट आया उस टाइम हमारा एक्चुअली वैलिडिक्टोरियन चल रहा था, लाइक we were having our MSc का valedictorian, and after that I just saw the list and like I took double check कि मेरा हुआ है and that too in double digit. Like yeah, it was quite unexpected. 2-3 बार रिलोड किया होगा, ये सच में मेरा है, सच में मेरा है, मेरा रिमी से नाम है, नाम है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस वंडरफुल रिजल्ट के लिए। एंड ऐसे कुछ बहुत फेवरेट यूनिट थे सीएसआर में जो बहुत पसंद करते थे आप, मतलब 2 साल भी इसे दूं तो मैं पढ़ लूंगी, ऐसा कुछ था? एक्चुअली जो CSR के प्रिपरेशन में मैं जो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स के जो यूनिट थे, मेथड्स इन बायोलॉजी जो यूनिट थे, तो वो वाला यूनिट मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। एंड लाइक स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट का मैं ऐसे नहीं बोलूंगी क्योंकि वैसे तो मेरा लाइक कुछ भी उतना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट में नहीं हूँ, but those questions like the ones that involve techniques and the concept behind them, I think these are my core strengths and that can be applied to any fields of research, I think. राइट, ग्रेट। ये अप्लाइड तो कैसे छूटा ही नहीं है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में केमिस्ट्री हर जगह है, वैसे अपने लाइफ साइंस में अप्लाइड पार्ट, रिसर्च में अप्लाइड पार्ट हमेशा ही रहेगा, ये मेथड्स हमेशा ही रहेगा। एंड उसके कॉन्ट्रास्टली ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत डिफिकल्ट लगता था, चैलेंजिंग लगता था? Actually डेवलपमेंटल बायो। yes, मैंने उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरा कभी भी कोर्स वर्क में डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं था, और फिर मैं जब CSR के लिए प्रिपरेशन करने गई थी, लाइक फ्रॉम द वीडियोस एंड फ्रॉम बुक्स, आई रियलाइज दैट इट्स नॉट गेटिंग इनसाइड माय हेड, सो लाइक I kind of, and in the last moment I did not have time, so I had to cut it off from my preparation क्योंकि जो completely. यूनिट आपने पूरे अपने जिंदगी में नहीं पढ़े, आपको जीरो नॉलेज से स्टार्ट करना पड़ता है वो, राइट? हाँ. क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है जब आपको पता ही नहीं है कि ये सब इसमें क्या होता है। तो ग्रेट है, आपने पहचान लिया जल्दी ही, एंड जितना हुआ उतना कर लिया, अच्छी बात है, ये भी बहुत बढ़िया। एंड लास्टली आपके तरफ से हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि whatever your strategy for preparation is, don't just follow anyone because तुम्हारा strategy तुम्हारा ही है, राइट, क्योंकि जो that works for you won't work for anybody else. So have trust in that, and exam hall में एकदम chill, ये सोच के जाओ कि नहीं होने वाला है, मैंने प्रिपेयर किया है फिर भी नहीं होने वाला है, फिर भी मैं अटेम्प्ट करके आऊंगी बस। तो इतना मतलब you if you get the burden of succeeding from your head, you know you will do really good and you will be able to give your 100% in the exam hall, राइट, and राइट, that is very important for competitive exams. एग्जैक्टली। जब आपके अंदर वो पैनिकनेस नहीं रहता, वो चिलनेस आ जाता है, तब आपकी इफिशियंसी और बढ़ जाती है 20-30%। राइट, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप बहुत अच्छी जगह से आप रिसर्च करोगे एंड इतने ही डेडिकेशन के साथ आप रिसर्च में पार्टिसिपेट करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट अपकमिंग फ्यूचर। ओके, Thank you. Thank you, sir.